भाभी जी ये कोई टायर नहीं है कि सोल्यूशन लगा के हवा बंद कर दी, पंक्चर लगा दिया उसका। हाथ नहीं क्यों लगा रहे बार बार, आप क्यों खराब कर रहे हैं मेरे बाल? तो बाल है नहीं मेरे खराब कर रहे हैं। भाभी जी ये मैंने दोनों अपने टांगे खोई हैं, मैं मोहताज हो गया हूँ, मैं अपाहिज हो गया। आप चिंता ना ही कीजिए, हम आपके लिए व्रत रखेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। करवा चौथ का? करवा चौथ का ही रखेंगे, वो तो पत्नियां रखती हैं पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे घुटनों में चोट लगी है ना, तो दिमाग थोड़ा सा हिल सा गया है। एक्चुअली मैं भूल गया हूँ कि ये करवा चौथ और व्रत ये सब क्या होता है, बहुत मिक्स। अरे फिर आप हाथ लगा रहे हैं बालों पे, मना कर रहा हूँ ना आपको मैं। हमसे तो आपका ही हालत देखा ना ही जा रहा, लेकिन हम कठिन से कठिन व्रत रखेंगे आपके लिए। आप हमारी भक्ति में जो शक्ति है ना वो देखिएगा, आपकी टांगे ठीक हो जाएंगी। अरे वाह बेटा, क्या बिठाया है तूने, भक्ति में शक्ति है, क्या बात है। देखिए बलबूती जी, आपको कौन भी जरूरत हो कभी भी आप हमको बोलेगा, कुछ खाने का मन हो या कुछ और भी। हाँ अरे इसके मन की बात मत सोच, इसका मन का करेगी तो बहुत भारी पड़ जाएगा तुझे बेटा। आप क्या बोले? भाभी जी चाचा जी को अलान की फलान की हाँकने की आदत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बताएं अंगूरी, हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमसे ये क्या हो गया, बार बार हमारा ध्यान भभूति जी के पाँव की तरफ जा रहा है। हमारी आत्मा हमें कचोट रही है, पगली कचोट रही है। लड्डू के भैया, हमसे आपका चेहरा देखा ना ही जा रहा है, कैसे चुसे हुए आम की तरह हो गए आप। हम क्या करें पगली? कुछ ना ही कीजिए, कहा है कि हमें आपको ना कुछ ऐसा बातें करते हैं जिससे आपका दिमाग परवर्ट हो जाए। कुछ भी बोलती है, परवर्ट नहीं डाइवर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि आपका दिमाग कहीं और लगाने का कोशिश करते हैं। वो कैसे पगली? देखिए हम आपसे कुछ ऐसा बात करते हैं कि आपका ध्यान पैरों की तरफ जाएगा ही नहीं। अच्छा तो करो पगली, करो करो। तो ठीक बा। हाँ। आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ, आपके लिए नए जूते ले आएंगे। जूते? हाँ। बेचारे भभूति अब जूते ना पहन पाएंगे। अब हाँ तो एक काम करते हैं लड़की, ऐसे नहीं हमारी तरफ देखिए। हाँ एक काम करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर चलते हैं। अरे हम ब्यूटी पार्लर जाके क्या करेंगे भला? देखिए ना कैसे जानवरों जैसे, गोरिल्ला जैसे पैर हो रहे हैं आपके। थोड़ा पेडिक्योर करा देंगे, अच्छे हंस की तरह पैर हो जाएंगे आपके। अरे पगली तुम फिर ध्यान जो है वो पैरों की तरफ ले जा रही हो। बेचारे भभूति के पैर कितने मुलायम थे। हाँ आपको पता है अम्मा जी ना कल हम बात कर रहे थे तो आपका बहुत तारीफ कर रही थी। सच्ची? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था उनका बातें सुनने में। वो क्या बोल रही थी कि हमरा ये जो बैल है वो बैल नहीं है, वो तो घोड़ा है। हमरा मतलब ये है कि जब आप बचपन में वो दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे ना, तब आप फर्स्ट आ जाते थे और सारे गांव के लोग बोलते थे कि इके पैर नहीं है, इके पैरों में तो पहिए लगे हैं। यार फिर पैर, तुम हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रही हो, बार बार खींच के जो पैरों की तरफ ला रही हो। कुछ और बात करो ना, कोई गाँव का कोई किस्सा सुनाओ कोई। सारी हाँ ठीक बा। हमरे गाँव का? हाँ ठीक बा। तो कहा है ना लट्टू के भैया, जब हम छोटे थे ना, हाँ। तो हमको ना आम के बाग से आम चुराने में बहुत मजा आता था। वाह वाह, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये सुना। हाँ तो कहा है हम आम के बाग में घुस जाते थे, आम के पेड़ पर चढ़ के और आम चुराते थे। हाँ। ठीक है, एक तो बार क्या हुआ, माली आ गया। अच्छा फिर क्या हुआ? वो बहुत जोर से चिल्लाया। हाँ। तो हम बहुत डर गए हाँ। और कूद गए। तो फिर का हमरे पैर का हड्डी टूट गया। अरे फिर पैर आ गए। तो क्या करे, इतना ऊपर से कूदेंगे तो पैर का हड्डी टूटेगा ना, नाक का तो ना ही टूटेगा। अगली तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं कर रही हो बल्कि मैं टॉर्चर कर रही हो। देखिए मनमोहन तिवारी जी आप ही हैं? जी 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 जी, हम ही हैं, कहिए।
हमारे कहने से अच्छा है आप कहीं बैठ जाइए। जी क्यों? क्योंकि दरअसल बात ऐसी है जिसे सुनकर आपको चक्कर आ जाएंगे और आप बेहोश होकर नीचे गिर पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है बेहोश होकर आप लेट जाए। जी आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या बात क्या हुई है? देखो कहना हम ये चाह रहे हैं, आपने अपने स्कूटर से विभूति जी को ठोंका है जिससे उनकी टांगे खराब हो गई हैं और उसके साथ साथ उनका भविष्य भी। मम्मी मुझे सौगंध न दो। क्यों? क्योंकि मम्मी मेरे पैरों में हिलने की ताकत नहीं है। मैं पहले ही अपने दोनों पैर खो चुका हूँ और तुम सौगंध देके मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मम्मी प्लीज तुम मर जाओगी। भभूति जी, ये है वो राक्षस जो तेरे दोनों पैर खा गया। हाँ हमने कहाँ खा लिए, वो तो स्कूटर पे। स्कूटर कौन चला रहा था तिवारी जी? स्कूटर कौन चला रहा था? एक तो इतना बड़ा गुनाह किया और फिर अफसोस भी नहीं है तिवारी जी आपको? आपके सीने में दिल है या पत्थर? नहीं ऐसी बात नहीं है भभूति जी, हमें वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन इस अफसोस की कीमत 5 करोड़ रुपए। तिवारी जी अफसोस की कीमत नहीं है, ये मेरे पैरों की कीमत है। 2.5 करोड़ राइट, 2.5 करोड़ लेफ्ट। नहीं लेकिन ये तो रेट थोड़ा कम होना चाहिए ना। एक ही तो कमाऊ बेटा था मेरा, उसे भी तूने घर पे बिठा दिया। अरे तो पहले कौन सा ही बाहर जाते थे एक्सीडेंट से पहले? ज्यादा से ज्यादा वो पाव किलो दूध और 1.5 छटाक सब्जी लेने जाते थे बस, और क्या। तिवारी जी ना तो आपकी बातों में गिल्ट, ना ही आपकी आवाज में गिल्ट है, ना ही आपके हाव भाव में गिल्ट है। अब आपसे हमारा वकील ही बात करेगा। और वही तो आए थे, तभी तो भागते भागते आए हैं हम। नहीं भभूति जी देखिए ऐसा ना कीजिए। देखिए हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक दूसरे पे मुकदमा ठोकते हैं क्या, है ना? हम तो भाई हैं, तिवारी भाई। तिवारी भाई अब ऐसा करो बेटा कि अपनी दोनों टांगे इसे दे दो और इसकी दोनों टूटी टांगे तुम ले लो, है भाई? हाय दिया साइक्लोन आंटी। अरे भैया कोई इसे मेरा नाम याद करा दो प्लीज। हेलन हेलन। ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? इनकी टांगे कोनो पैंट तो है ना ही कि इनका उतार के उनको पहना दो, उनका उतार के इनको पहना दो। यार किसका फोन आ गया? अम्मा प्रणाम कर रहे अम्मा। हाँ खुश रहो। बौरिया कहाँ है? अंगूरी भभूति जी के साथ चाट खाने गई है। काहे? तुमरे पैर में मेहंदी लगी है का? अरे हमारे पाँव में काका लगाई, हम अभी नहीं बता सकते अम्मा। कहो कैसे फोन किया? हम सुने हैं कि वो जो नल्ला है तुम पे 5 करोड़ का केस किया है। हाँ अम्मा वो। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जो है ऐसे ही मुसीबत से निकालने के लिए तो हम पंडित रामफल को पटाए हैं। अब हमारा मतलब है कि उसके साथ जान पहचान रखे हुए हैं। पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है कि वो तुम पे आँच भी नहीं आने देंगे। पंडित जी से कहिएगा हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। और वो ये भी बोले हैं कि वो नल्ले को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। पंडित जी से कहिएगा कि हम उनके चरण धो धो के पिएंगे। हाँ लेकिन वो ये भी बोले हैं कि तुमको भी उनका एक ठो काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना, क्या काम करना पड़ेगा? वो कहा है ना, पंडित रामफल जो है अपना एक ठो नया आश्रम बना रहे हैं। अच्छा तो बस उसकी दान पेटी में 1 करोड़ रुपया डाल दो, फिर वो तुम्हारे नाम का हवन कर देंगे। 1 करोड़? पंडित जी से कहिए कि हवन के जलते अंगारे खुद पे डाल लें, पकौड़े की तरह मुंह में ठूस लें। 1 करोड़ का फुटी कौड़ी भी ना देंगे। अरे वाह वकील साहब, वाह आपने कमाल कर दिए भाई। तिवारी जी के तोते उड़ा दिए, दिल तोते तोते हो गया। लेकिन चाचा जी अगर विभूति ने कच्चा बनियान से बर्तन धुलवा के उसे माफ कर दिया तो? अरे वो तो तिवारी की फिरकी ले रहा है, बस उसे परेशान करता रहेगा। जब तिवारी मना कर देगा काम करने के लिए तब कहेगा उससे कि बेटा पैसे निकाल, समझ रहे हो? चाचा जी मैं विभूति को कई सालों से जान रहा हूँ। हाँ वो इतना भी बड़ा कमीना नहीं है। अरे लेकिन मैं तो हूँ, मैं केस को ढीला नहीं पड़ने दूंगा। वकील साहब निकलवाएंगे उससे पैसे। क्यों वकील साहब?
चूस लूंगा पूरी तरीके से उसको। ला क्यों रहे हैं? बोली क्या बात है? हमने आपको बताया तो था कि नए साल के मौके पे पूरे कॉलोनी में सजावट कर रहे हैं, शानदार सजावट। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके सेवा भाव को मैं नतमस्तक हूँ। सिर्फ नतमस्तक होने से काम नहीं चलेगा, हाँ? आपके नतमस्तक होने से हमारे सजावट के बल्ब नहीं खरीदे जा सकते भैया। पिछले साल भी ना आप 1 पैसा चंदा नहीं दिए थे, टरका दिए थे बिना दिए ही। अच्छा, मैंने क्या बोल के टोकाया था आपको? आपने कहा था कि आपके घर में चोरी हो गई है और चोर सारा माल पेल के ले गया है। भैया इस घटना का तो 1 साल हो गया, इस साल तो कुछ चंदा दे दीजिए। एक्चुअली क्या मास्टर साहब की वो जो चोर चोरी करके ले गया था ना पैसे, अभी तक वो पैसे मिले नहीं है। जब पैसे रिकवर हो जाएंगे ना तो मैं आपको खूब बड़ा चंदा दूंगा, बहुत बड़ा चंदा दूंगा। आपको पता है मैं बहुत बड़ा चंदेबाज हूँ। पैर टूट गए लेकिन फिर भी संस्कार नहीं आए। मास्टर, तेरे लिए तो मेरे हाथी कॉफी है। हाय दिया, वैसे एक तो बात बोले लड्डू की भैया, हमको इसमें ना टिल्लू भैया का कोनो गलती ना ही लगता है। तो फिर किसकी गलती लग रही है? भगवान की, जिसने हमें 2 टांगे लगाकर भेजा ना, वो 2 टांगे लगा के भेजता और मैं ये बेचारी टूटती। हमरे कहने का वो मतलब नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि अब भगवान ने आपको आपके किए के लिए ना फर्निश किया है। फर्निश नहीं किया, फर्निश किया है, वो पनिश किया होता है। सही पकड़े हैं, आपको सजा दी है भगवान ने। कहा है कि आप प्रभुति जी के दोनों पैर खराब कर दिए ना। हो सकता है, शायद सही कह रही हो। हम क्या बोल रहे हैं, वो जो प्रभुति जी का जो पैसे वैसे मांग रहे हैं दे दीजिए ना, उनको शांत कर दीजिए, दुआएं मिलेगा आपको। क्या हुआ? अभी टांग में दर्द हो रहा था, अचानक दिल में दर्द उठने लगा है। अब दिल का मालिश हमको ना ही आता है। दिल का दर्द दूर करने का एक ठो इलाज है हमारे पास। का? जिसको दर्द हो रहा हो ना, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए और बाकियों को मुंह पे उंगली रख के सो जाना चाहिए। ठीक बा? ठीक बा। गुड नाइट। हाँ, नाइट, सो जाओ। ठीक बा। ठीक बा। गुड नाइट। ये पगली किसी दिन हमें और हमारे घर को बिकवा के रहेगी। माय गॉड, ऊ ला ला ला। भाई चाचे, ये कहां से आई? घर में होती नहीं। अबे तिवारी है ना, उससे दोपहर में मंगाई थी। बकरा कट गया। चलो खेलते हैं, खोलो खोलो खोलो। देखो, लेकिन एक बात सुन, खिलौने को बुला ले यार, खेलते हैं फिर उसके साथ। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप चाचा जी। लगा लगा फोन लगाओ उसे, लगा। एक मिनट। प्रभुति जी, हेलो। हेलो भाभी जी, मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया नींद से? नहीं नहीं प्रभुति जी, बस अभी सोने ही जा रहे थे, आँख लगी रहा था हमरा। अब बताइए कैसे याद किया? भाभी जी, आपको याद करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको किसी काम के लिए याद करें अब ऐसी ही मजबूरी नहीं है। आप क्या बोले? भाभी जी, बस इतना समझ लीजिए कि काम मुझे आपसे नहीं, आपके पति देव से है। लड्डू के भैया, हाँ वो तो यही हैं, अभी बात कराते। हाँ, ये लीजिए प्रभुति जी। हेलो तिवारी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी नींद उड़ा के आप आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। छी 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 छी। अरे नहीं नहीं भाई, हम सोने नहीं जा रहे थे, बल्कि हम तो ऐसी आंख मूंद के ऊपर वाले से आप ही के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तिवारी जी, प्रार्थना अच्छे दिल वालों की कबूल होती है। खैर, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आज बड़ा पीने का मूड हो रहा है मेरा चाचा जी का, तो आइए फिर महफिल जमाते हैं। बहुत जी, हम तो बस सोने। ओके ओके, ठीक है, सो जाइए आप। मैं बात करता हूँ वकील साहब से, उनसे कहूंगा कि आपकी आजकल सुस्ती बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत सुस्त खोर हो रहे हैं आप, और जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे तो आपकी सुस्ती भी दूर हो जाएगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अरे अरे बबूती जी, आपने हमें पूरी बात कहने ही कहाँ दी। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि हम सोने जा ही रहे थे, सूखे सूखे कि आपका काल आ गया। आप जो है बस
चैन की नींद सोएंगे। चलिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। बकरा आ रहा है कटने के लिए। चलिए खोलिए फिर। अबे यार बाहर चल के खोलते हैं और खुले में खेलेंगे। आइए। कहाँ जा रहे हैं? आते हैं, ठहरो। छी छी छी। अरे ये किसने बनाया जूस? किसने बनाया? वो मेड दिस जूस। हम बनाए हैं। अच्छा नहीं बनाए का? यस भाभी जी, सेकंड सिप में मजा आया इसका। दिस इज जूसियर, पल्पियर एंड टेस्टियर। थैंक यू। एक मिनट तिवारी जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी हमारे साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि चोट हमारे पांव में लगी और लंगड़ा आप रहे हैं। हाँ बस ऐसे ही। ऐसे ही का? बताते काहे नहीं है? का हुआ ना, कल टिल्लू भैया फुटबॉल खेलते खेलते लात मार दिए लड्डू के भैया को। मुझे लगा था कि पुराना किला तक दौड़ते दौड़ते आपके पैरों में चोट आई है। अब पुराना किला? अब कौन से किले का बात? वो अंदर जाके दाल बना लो पगली। ठीक एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन इट टू हर। भाभी जी, मैंने इनसे कहा था कि तुम टीएमटी के साथ पुराना किला तक दौड़ते हुए जाओ। मेरी ये इच्छा है, मैं तुम में अपने आप को देखूंगा तो मुझे खुशी होगी। आई फील नाइस। नहीं तो कल पूरा रात हमरे। अंगूरी वो दाल बना लो। अभी बात करे ना, पूरा बात तो करने दीजिए। हाँ, बीच में काहे बोलते हैं? अब काहे ना, लड्डू के भैया और हम पूरा रात साथ में लूडो खेल रहे थे। लूडो? आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ लूडो वर यू प्लेइंग विद हर? किस तरह का लूडो खेल रहे थे आप? वो क्या था कि बेडरूम में थे, इनकी लाल गोटी मेरी पीली गोटी, गोटी से गोटी भिड़ी। शट अप। आप मुझे गोटी देने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू फूल मी। भाभी जी, मैंने इनसे कहा था कि आप टीएमटी के साथ जाइए पुराना किला दौड़ते हुए, ताकि मुझे खुशी हो, मुझे अच्छा लगे, लेकिन इस आदमी ने गेम खेल लिया मेरे साथ। लड्डू के भैया, आप ऐसा काहे किया? आप बहुत बड़े टायर हैं। अरे अभी टायर नहीं, ही इज अ लायर। सही पकड़े हैं आप। कितने झूठे हैं। माते रोकिए, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप अभी इसी वक्त काली पहाड़ी की तरफ जाएंगे और वहां पे एक मंदिर है। उस मंदिर में आप मन्नत मानेंगे मेरे लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 5 करोड़ हथेली रख लीजिएगा। चॉइस इज योर्स। अब चॉइस की गुंजाइश ही कहाँ बची है। हम निकल रहे हैं। लड्डू के भैया, हम क्या बोल रहे हैं, और जैसे आप वो काली पहाड़ी पर पहुंचे, आप एक तो सेल्फी भेज दीजिएगा, काहे कि हमको भरोसा हो जाएगा ना कि आप भरभूति जी के लिए मन्नत मांगे हैं। और भी कुछ बचा है तो वो भी पहले ही बता दो। ओ हाँ, एक तो काम कीजिए और नंगे पैर जाइए, मन्नत जल्दी पूरा होता है। अभी माय गॉड, यू आर सो इंटेलिजेंट। चप्पल उतारिए। रुको मेरे बेटे, मेरे बच्चे टिल्लू, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा। क्या बात है सेठ जी, मुंह से बड़ी इज्जत टपक रही है तुम्हारे। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन के इंजन को कंधे से धक्का मार के आ रहे हो। बस कुछ ऐसा सही समझ लो बेटे। लेकिन आपने हमें क्यों रोको? Why are you interrupt us? देख नहीं रहे? We are joggings. बेटे की आएगी, एक कदम भी उठाया नहीं जा रहा है। जरा सा कंधे का सहारा देकर घर तक पहुंचा दो बेटे। भैया, तुम्हारे कल पे पत्थर पड़ गया आगे। हम तुम्हें शकल से पालकी उठाने वाले दिख रहे आगे। बेटा शक्ल से कैसे लग रही है, कहा तो भी लंबी बहस छिड़ जाएगी। इसलिए जो कहा है वो करो, 10 रुपए दे देंगे। शर्म कर लो सेठ जी, शर्म। 10 रुपए में तुम्हारा पजामा भी तुम्हारे घर तक ना पहुंचाए, और तुम अपने आप को पहुंचाने की बात कर रहे हो। अबे 10 रुपए पर हेड की बात कर रहे हैं बे। Sorry bro, 2000 rupees per handsome. अबे बावले हो गए हो क्या? कोई हवाई जहाज में बैठा कर नहीं ले जाना है, कंधे का सहारा देकर घर तक पहुंचाना है। हाँ अच्छा, तो भैया सिर्फ कंधे देना है। ओ, पट खींच के हमने कहा कि कंधे का सहारा देकर घर पहुंचाना है। ठीक है सेठ जी, कंधे पे बिठा के तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन तुमको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी।
बेटे अगर तनख्वाह मांगने की बात कर रहे हैं तो वो ना देंगे। ऐसे घूर क्यों रहे मुझे? बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसके ख्यालों में खोए हैं आप। आपसे मतलब? भैया मतलब तो हमें सिर्फ इस बात से है कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन का चंदा दे रहे हैं कि नहीं। ये बताइए कि आप भी बार बार क्यों आते चंदा मांगने के लिए? अरे क्या करे, कमेटी वालों ने हमें रिकवरी में लगा रखा है। आप देख तो रहे हैं मां साहब, आप एक माजूर अपाहिज से बार बार आके चंदा मांग के मुझे शर्मिंदा करते हैं। भैया बात तो आप ऐसे कर रहे हैं ना कि इस हालत से पहले आप सुबह सुबह जाते थे और दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमा के लाते थे। अरे भैया पहले भी आपके पास जो पैसे होते थे ना वो आपकी बीवी के होते थे। मां साहब वो सारे पैसे घर के खर्चे में निबट जाते हैं। भैया पूरा मोहल्ला चंदा दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब आगे बढ़ जाएं और आप पुराने साल में अटके रह जाएं। मां साहब मैं चंदा दूंगा आपको, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है। अब भैया देखिए, अब ये बहाना मत बनाइए, आपके घर में चोरी हो गई, चोर सारा माल पेल के ले गया, चोर पकड़ा जाएगा तो आप चंदा देंगे। आप प्लीज ये मत कहिए। देखिए बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कैश नहीं है। चेक चलेगा आपको? हाँ भैया, नेकी और पूछ लाइए। मैं तो रेडी करके लाया हूं चेक आपके लिए। लाइए भैया। सुनिए, हाँ। पकड़िए जरा इसको, पकड़िए। अभी जी आपके पत्ते दिख रहे हैं, क्या कर रही हैं आप? हाँ तो दिखने दीजिए ना, आप पत्तों को का नजर लगता है जो को छुपाएंगे। नहीं भाभी जी, नजर वाली बात नहीं, आप हार जाएंगे ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप क्या बोले? क्या हो गया लड्डू के भैया? तिवारी जी आपकी हालत देख के लग रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर आप कहे तो हम औरतों को बाहर भेजते हैं। आप चुप रहिए भभूति जी, हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। आप? मैं कैसे हूं? मैंने क्या किया भाई? आपने क्या किया? आपने हमें कहां भेज दिया था? वो कांटों भरी झाड़ियों से रास्ता बनाते हैं, पूरी पहाड़ी पर ऐसे ऐसे घूमते रहे, सांप से लेकर बिच्छू से भेड़ियों तक सबके दर्शन हो गए। हाय दैया, आपको कुछ हो जाता तो? हो जाता तो हो गया था। एक सांप जो हमारी मूंछ पे पूंछ फेर के चला गया। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। तिवारी जी आप मेरे लिए मन्नत मांगते तो आए ना? किससे मन्नत मांगते? सांप और बिच्छुओं से। वहां कोई मंदिर नहीं था। वहां पर पहाड़ी पर हम गए तो वहां एक चरवाहा मिला, उसने बताया कि ये मंदिर जो आप खोज रहे हैं वो काली पहाड़ी पर नहीं बल्कि पीली पहाड़ी पर है। हाँ एग्जैक्टली, पीली पहाड़ी पर है। लेकिन आपने तो हमें काली पहाड़ी कहा था। मैं पागल हूं तिवारी जी, मिसगाइड करूंगा आपको? मैं क्यों करूंगा? मैं मजाक नहीं कर रहा था आपसे, आई रियली मेंट इट। अरे हमने अपने कानों से सुना आपने काली पहाड़ी कहा था। अरे तो इसमें लड़ने वाली क्या बात है भाई? अब पीली पहाड़ी जाकर के मन्नत मांगा, और क्या है उसमें? तिवारी जी एक काम कीजिए, आप अभी निकल लीजिए, पॉपटे तक पहुंच जाएंगे वहां पे। हाँ। क्या इस हालत में हम जाएंगे? यहाँ बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है, ये हमें पहाड़ी पर चढ़ाएंगे। ठीक है तिवारी जी, अगर आपको मेरे पैरों की परवाह नहीं है तो मुझे पड़ोसियत की परवाह नहीं है। चाचा जी अब वकील को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि हमें एक नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाना है। वारंट? हम जाते काहे नहीं हैं? पगली वहां हमारे लिए थोड़ा आलू के पराठे अचार वगैरह पैक करके लाओ, जाते हैं। हाँ हाँ ठीक बा करते हैं, आराम से जाइएगा। हाँ सुनिए अपना, मम्मी चाय पियोगी? बिल्कुल। चाय? हाँ मैं भी पी लूंगा भाई एक कप। तो जाने से पहले आप चाय बना जाइए बढ़िया सी, अदरक वाली है। अरे पगली, भगवान को तुम्हारी ये प्रार्थना कुछ चुटकुला लग रही होगी। पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे होंगे वो। का मतलब ये कि ठीक तो वो तब करते ना जब कुछ बिगड़ा होता। भभूति जी की टांगे बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखिए यहाँ हमने भगवान से प्रार्थना की और वहाँ भभूति जी की टांगे ठीक हो गई। अरे क्या ठीक होगी, उनकी टांगों को कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब? वो हमें बेवकूफ बना रहे थे। उनकी टांगे बिल्कुल ठीक है। कुछ भी बोलते हैं, हमरे सामने ही आपके स्कूटर से उनका एक्सीडेंट हुआ रहा और उनका टांगे सुन्न पड़ गया था। कोई सुन्न वुन्न नहीं पड़ा था। हमारे स्कूटी से एक्सीडेंट के बाद वैसे कूदते फांगते अपने घर की तरफ गए थे, फिर वहां किसी ने पट्टी पढ़ाई हमें बेवकूफ बनाने के लिए, समझी? नहीं,
अब प्रभुति जी इतने गिरे हुए ना ही हो सकते हैं। वो कितने गिरे हुए हैं ये बात उनके खुद के वकील ने हमें बताई। सारा खेल खेला हमारे खिलाफ। हम ना ही मानते ये सब। चलो फिर, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आओ। ठीक बा, हम भी अपनी आंखों से क्लोरोफार्म करना चाहते हैं। क्लोरोफार्म तो हम उन्हें सुंघा देंगे, समझी? वो कंफर्म होता है। सही पकड़े हैं। हाँ दिखाइए। आओ। भभूति जी, अब सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी बीवी की भी आंखें खुलेंगी। उसे पता चलेगा कि आपके ढोंगी और दगाबाज किस्म के इंसान है। चुहा 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 चुहा। आप ठीक बोल रहे थे, ये तो बहुत बड़े फिराट निकले। हमें अपना अपना काम बांट लेना है। मतलब ये कि 5 लाख आएंगे तो हमें बड़े सोच समझ के खर्च करना है। हम आपस में काम बांट लेंगे। सोचने का काम आप लोग कर लीजिएगा, खर्च करने का काम मैं कर लूंगा। अभी अगर इसके पिताजी यहाँ बैठे होते ना तो एकदम उठ के इसको नजर का टीका लगाते। पता है, कहते हैं कि ये बिल्कुल ना अपनी माँ पर गया है, वही काइया दिमाग, वही सब कुछ है, मेरा वाली सोच। मम्मी यार, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि आप मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब ये तू ही सोच। तो मेरा मजाक उड़ा रही हो ओपनली। हेलो हेलो हेलो। आइए वकील साहब, क्या खबर लाए हैं? खबर यह है कि हमने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन तिवारी जी ने भी एक वकील हायर किया है। अब कोर्ट एक ऑब्जर्वर भेजेगा ताकि ये पता चल सके कि विभूति जी की टांग की शक्ति सच में चली गई है या ये नौटंकी कर रहे हैं। बताइए, देश से भरोसा ही उठ गया। हम कह रहे हैं कि हमारी टांगे चली गई, विश्वास नहीं कर रहे। आदमी भेजेंगे ये देखने के लिए हमारी टांगों में शक्ति है कि नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर देखेगा क्या? देखेगा क्या? अपने साथ दौड़वा के देखेगा कि खचेड़ू की टांगे दौड़ने की स्टेज में है या नहीं, और क्या। देख एलन, मैं जो है बिल्कुल मजाक की स्टेज में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। तो इसमें और क्या होगा, थोड़े से सवाल पूछेगा और पैर को दबा कर थोड़ा सा देख लेगा। इतना तो मैं झेल लूंगा, इतना तो मैं झेल लूंगा। तिवारी जी, लुटने के लिए तैयार हो जाइए। क्या वकील साहब? मामी, मुझे इसके पास से बिके हुए की बू आ रही है। तुझे लगता है इसे कोई खरीदेगा? नहीं। अब हम कुछ टेस्ट करेंगे जिससे मालूम चल जाएगा कि इनकी पैरों की कंडीशन क्या है। ये इसके पैरों में गुदगुदी करेगा, समझ रही है तू? सवाल लेना। खचेड़ू के पैर में गुदगुदी होती ही नहीं, इसका मतलब हम बच गए। कुछ नहीं होता। क्या रगड़ रहे हैं, क्या फिरा रहे हैं, क्या चुभा रहे हैं, पैरों पे कोई असर नहीं होता। दोनों पैर सुन्न हैं एकदम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।